दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न लेगेसी पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस हमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को या दो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट कर या फिर उनका डिफरेंस निकालकर मिलेगा। जैसे कि 4 - 2 2, 6 - 4 2, और ऐसे हमें सेम मिलता जाएगा। तो ये हमें मतलब दो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट कर मिलता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें पहला टर्म से शुरू होता है और अगला टर्म में मतलब एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है। मतलब कि अगर मान लो कि पहला टर्म a होगा तो उसका अगला वाला जो टर्म होगा वो होगा a + d, और उसका अगला वाला जो टर्म होगा वो होगा a + 2d, और ऐसे करके आगे वाले टर्म्स हम से d का मतलब काउंट बढ़ाते जाएंगे और हमें आगे का टर्म्स मिल जाएगा। अगर हमें ऐसे a + d, a + 2d, मान लो अगर हमें कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका हमें nth वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वो होता है a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आया है। जैसे कि हम जो पहला टर्म होता है वो होता है a होता है, और जो दूसरा टर्म होता है वो a + d होता है। तो यहाँ पे a2 हम लिख लेते हैं a + d, और यहाँ पे a3 लिख लेते हैं a + 2d है। तो d का काउंट बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो जब हमने इसे निकाला तो यहाँ पे an लिखा और a सेम टू सेम लिखा और प्लस n - 1 जो 2 आ जाता है, फिर d। इस तरीके से हम an की जो टर्म है वो निकालते हैं a + n - 1 × d। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 1, 4, 7, 10, 13। अब ये एक AP में है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हम कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर से निकाल सकते हैं जो हमें उचित लगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो होगी वो 1 होगी। अब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 4 - 1 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, जो हमारे पास आ जाएगा 3। और अब अगर हम इसकी nth टर्म निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल से हमें इसकी टेंथ टर्म हमें निकालनी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a10 = a + n - 1 × d। अब हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट a की, फिर n की जगह पे 10 - 1, और यहाँ पे d की जगह पे 3 रख देंगे। 1 + 9 × 3, और हमारे पास आ जाएगा 28। तो जो इसकी 10th टर्म जो होगी, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म जो होगी वो 28 होगी। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 11, 7, 3, -1। इस तरीके से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर आपको इसमें फर्स्ट टर्म तो हम पहले दिखा लेते हैं, जो पहली टर्म है 11। अब अगर इसकी हमें डिफरेंस निकालना है तो 7 - 11 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, मतलब कि a2 - a1। सो जो इसका d होगा वो होगा 7 - 11, 7 - 11, और जो हमारे पास आ जाएगा -4। और अब अगर हमें इसकी भी 10th टर्म निकालनी होती है, फिर 11th टर्म से इसकी हमें 11th टर्म निकालनी है, तो a 11th हो जाएगा a + n - 1 × d। और अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 11 + n - 1, 11 - 1, और d की जगह पे हम रख देंगे -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस ये हो जाएगा 10n - 40, और अब हमारे पास आ जाएगा -29। दोस्तों, अभी तक हमने कुछ छोटे क्वेश्चंस देखे थे जिनमें हमें nth टर्म निकालनी थी। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको AB निकालनी है और उसकी फर्स्ट टर्म जो है मतलब A 4 दिया हुआ है, और
जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डी है वो -3 दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। ए 4 दिया हुआ है गिवन एक चीज़, और दूसरी चीज़ दो ही है डी -3। हमें इसका AP निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ पता है वो ये है कि A 4 है, मतलब ये 4 से शुरू हो रही होगी। अब 4 के बाद जो सेकेंड टर्म हुई होगी 4 प्लस डी, मतलब A प्लस डी होगी। तो जो A1 है वो तो 4 है, A2 देखा जाए तो A प्लस डी, और यहाँ पे 4 प्लस -3, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई। तो हमारे पास 1 आ गई। अब अगला जो है वो A3 निकालना है। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, और फिर 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 -6, और हमारे पास -2 आ गया। तो अगली जो टर्म है वो -2। ऐसे करके हम इसकी बाकी की टर्म्स निकाल देंगे। A जो 4 होगी वो होगी A प्लस 3D, और अब इसको निकालने के लिए 4 प्लस 3 इंटू -3, ये हो जाएगा 4 प्लस -9, जो कि हमें दे देगा -5। तो अगली जो टर्म हुई -5, ऐसे करके -8 और -11, इस तरीके से हमारी AP मिल गई है। तो हमें A दिया हुआ था और D दिया हुआ था, हमने उसके एक एक टर्म्स निकाली, और हमें फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि मतलब हमें एक्सपोजर मिल गया कि 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -2, ऐसे करके आगे की टर्म्स मिल गई, और हम इससे हमारी AP बन गई। दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चन किया था पिछला, उसमें हमें AP निकालनी थी, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दी हुई थी। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है और AP दी हुई है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। वैसे ही क्वेश्चन कहता है कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगली इसकी 3 टर्म्स निकालनी है। तो 12 के बाद जो अगली टर्म होगी उसके बाद अगली और उसके बाद अगली, मतलब कि A5th, A6th और A7th हमको निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन टर्म्स हैं। A है हमारे पास 3 और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हम कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो हमेशा राइट वाली, मतलब जो A2 में से A1, मतलब AN+1 में से AN को माइनस करना होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिफरेंस निकालने के लिए AN+1 में से AN को माइनस करना होता है। ये हमें हमेशा ख्याल रखना है। अब देखते हैं -2 -3, तो हमारे पास आ जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है -5। अब जो हमें करना है वो इसके अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो अभी तक आपने देखा था कि A1 को हमने A लिखा था, A2 को हमने A प्लस D लिखा था। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि A यहाँ पे A1 था, अगर हम A3 लिखेंगे तो A2 प्लस D ऐसा लिख सकते हैं, और A4 लिखेंगे तो A3 प्लस D, है ना, ये नोटिसेबल है। और फिर उसके बाद अगर A5 लिखते हैं तो A4 प्लस D, है ना, और इससे हमें ये मिल जाएगा कि A1 2 3 4। अब हमें 5th निकालना है। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D, A4 ये वाली है, तो हम इसमें ऐसे ही करेंगे। A5 निकालने के लिए A4 मतलब कि -12, इसमें हमें ऐड करना है डिफरेंस इज -5 को ऐड कर दिया, और अब हमारे पास आ गया -17। अब ऐसे ही अगर हमें A6 निकालनी होती, A6 निकालते तो हम उसे कैसे लिखते, A5 प्लस D, और फिर इसके लिए हम वही करेंगे, A6 इक्वल्स टू A5 हमारे पास 17 है, इसमें से हमें ऐड करना है D डिफरेंस, और डिफरेंस हमारे पास -5 है, -5 ऐड कर देंगे और ये हमारे पास -22 आ जाएगा। अब हमें A7 निकालना है, तो A6 प्लस D, और फिर हम उसी तरीके से A7 के साथ A6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -22, और फिर ये जो होगा इसमें हमें -5 ऐड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा -27। तो दोस्तों
हमारी जो इसके AP की अगली जो टर्म्स रहीं वो ऐसे रही। तो अगर हमें AP लिखने को रहा तो 3 -2 -7 -12 और अगली जो टर्म्स है वो है -17 -22 और -27। ये हमें हमारी 3 टर्म्स मिल चुकी हैं। अब यही हमारा आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n + 2। मतलब कि एक AP है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी nth टर्म 6n + 2 है। अब आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब कि D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, an+1 माइनस an मतलब आगे वाली टर्म और जस्ट उसके प्रेडेसर मतलब कि सक्सेसर और प्रेडेसर दोनों को साथ में लेते हैं तो वो एक दूसरे के सक्सेसर और प्रेडेसर हो जाते हैं। जैसे +1 + -1 उस तरीके से हम an+1 टर्म और यहाँ पे an टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अब देखते हैं इन्हें कैसे करते हैं। अब हमें इसमें सबसे पहले an+1 टर्म निकालनी होगी। उसके लिए हम an+1 निकालने के लिए 6n की जगह पे n+1 रख देंगे। n+1 + 2 ये हो जाएगा 6n + 6 + 2 ये हो जाएगा 6n + 8। अब हमें जो निकालना है वो डिफरेंस निकालना है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें दी हुई है तो जो हमारा डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 6n + 8 माइनस 6n - 2। ये और ये 0 हो जाएगा और 8 में से 2 6 हो जाएगा। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 6 आया। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। आप सॉल्व करिएगा। मैं इन क्वेश्चंस की अगली वीडियो में आपको आंसर्स दे दूंगा और साथ ही साथ अगला टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे वो है अरिथमेटिक मीन।